लगातार मांग उठ रही है और दूसरी ओर हमने देखा किस तरीके से विपक्षी दल के नेता भी लगातार एक्शन की मांग कर रहे हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार देश भर में गुस्सा है, लगातार एकजुटता दिखी है, खासतौर पे इस मुद्दे को लेकर जब पहलगाम अजय पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों के लिए। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन हम देख रहे हैं। कई बार यहाँ पर अभी तक सीज फायर को वायलेट कर दिया गया है। बार बार पाकिस्तान इनिशिएट कर रहा है और बौखलाहट यहाँ पर साफ देखी जा सकती है अजय पाकिस्तान की। बिल्कुल एक बार फिर से आज लगभग आप देखें तो एक सप्ताह से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। और ताज़ा मामला जो है उड़ी, अखनूर और कुपवाड़ा का है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से अखनूर में और जो अखनूर के लगभग 4 से 5 भारतीय सेना की चौकियां हैं जहां पर फायरिंग की गई है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। वहीं कुपवाड़ा और उड़ी जो इलाका पड़ता है वहां पर भी कई चौकियों पर फायरिंग की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। आपको बता दें कि डीजीएमओ लेवल की टॉक्स जो हुई थी उसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान को डीजीएमओ लेवल टॉक्स में कह दिया गया था कि पाकिस्तान बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन ना करे, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसलिए लगातार भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद युद्ध विराम का उल्लंघन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर रहा है और पाकिस्तान लगातार जो है इस चीज को प्रवोक कर रहा है भारतीय सेना को। तो ऐसे में जो पाकिस्तान लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा था, गिदड़ बकरियां दे रहा था, उसमें उस बीच पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करने का मतलब साफ है कि पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देशों के बीच सरहद पर भी तनाव पैदा हो। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से लगातार एलओसी पर हम देख रहे हैं सीज फायर वायलेशन देखने को मिल रहा है, जो आसपास के गांव हैं उन लोगों की सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जितने भी सीमावर्ती इलाके में है वहां पर 2020 में कई सारे बंकर जो है बनाए गए थे आम लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद हमने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से कई सारी जगहों से जो है सीज फायर का वॉयलेशन हुआ और उस सीज फायर वॉयलेशन में कई सारे लोगों की जानें भी चली गई। लेकिन 2020 में कई सारे बंकर्स बना दिए गए हैं स्थानीय लोगों के लिए। जब भी रात के समय में फायरिंग होती है तो स्थानीय लोग इन्हीं बंकर्स में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि पाकिस्तान भारत की चौकियों पर नहीं बल्कि सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट करता है। इस तरह के इंसिडेंट जो है कई बार हुए हैं जहां पर स्थानीय लोगों की जानें चली गई और साथ उनके माल मवेशियों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। से लगता मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है और कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक निशाना भी बनाया गया है। लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कुपवाड़ा और उरी सेक्टर से हो रहा है और इस युद्ध विराम के उल्लंघन के दौरान जो है स्थानीय लोग कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं और उनके अंदर यही डर रहता है कि जो पाकिस्तान की तरफ जिस तरीके से लगातार सीज फायर वायलेट हो रहा है ऐसे में डर का माहौल भी लाजमी है। आपके पास वापस लौटूंगी। आतंकी अटैक के बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पहलगाम, किश्तवाड़, पुंछ में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उधमपुर इलाके में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं। वहीं एलओसी पर भी अलर्ट जारी है। इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी है अजय? देखिए हर्षा, मैं आपको बताऊं पहलगाम हमले के बाद से लगातार पहलगाम और पहलगाम के ऊपरी इलाकों में जो जंगल का इलाका है वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी है उन तक पहुंचा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। मगर इस चीज की आशंका भी है कि आतंकी हो सकता है पहलगाम से भागकर जो उसके साथ सटे दूसरे इलाके हैं जंगल के, जैसे पुंछ है, पुंछ की बात की जाए जो पीर पंजाल का इलाका पड़ता है, या फिर किश्तवाड़ का सिंथन टॉप का इलाका जो है, बनिहाल का इलाका जो है वहां पे हो सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। वहीं उधमपुर के बसंतगढ़ में भी आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था, जिसके बाद से लगातार अभी तलाशी अभियान जारी है। दरअसल सेना जो है वो एक चीज को सुनिश्चित कर रही है, सेना और पुलिस मिलकर, कि अगर आतंकी किसी भी इलाके में अभी सक्रिय हैं, ना सिर्फ पहलगाम वाले बल्कि बाकी जो आतंकी जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है, इन आतंकियों को भी
कहीं ना कहीं ढूंढा जा सके, इनको भी मार गिराया जा सके, उस चीज को लेकर भी इस वक्त बड़ी कवायद जो है वो चलाई जा रही है। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में जो आतंक के जरिए उन्हीं होली खेलने के है उसको नाकाम किया जा सके। हम पहले ही पहलगाम में हुआ हमला देख चुके हैं और ऐसी कोई वारदात ना हो, उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क और आतंकियों के ठिकानों उन पर जो है लगातार एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से लगातार लोकल टेररिस्ट और सिंपथाइजर्स हैं जो इन गुनहगारों की मदद करते हैं, इनको ढूंढने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये बेहद बड़ा चैलेंज बने हुए हैं सुरक्षा बलों के लिए। देखिए बिल्कुल, जो लगातार लीड्स मिल रही है और कई सारे OGW वर्कर्स को जो है अभी तक गिरफ्तार किया गया है पहलगाम हमले के बाद। खासतौर पर हमने कल देखा बांडीपोरा के एक इलाके में एक नाके के दौरान लश्कर के 3 ऐसे आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कहीं ना कहीं एक टास्क दिया गया था। जब उनसे पूछताछ की गई कि उनसे ये पता चला कि उन्हें ये बताया गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉन लोकल्स को टारगेट करें और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है ग्रेनेड दागे, यानी इस तरह का टास्क जो है लश्कर की तरफ से यहाँ पर इन OGWs को दिया जा रहा है। फिलहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद साउथ से लेकर नॉर्थ में कई सारे ऐसे OGWs को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे, जितने भी फॉरेस्ट एरिया है इस समय वहां पर जो है सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। खासतौर पर अगर हम पहलगाम की बात करें, पहलगाम के घने जंगलों में इस समय जो है सेना के पैरा कमांडोज और कई सारी अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो वहां पर तैनात रखा गया है। बिल्कुल आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कबूल लिया है भारत का खतरा अब भी कायम है। अताउल्ला भारत कोई भी साहसिक कदम उठा सकते हैं, तमाम बातें बोलते हुए नजर आए हैं। ये वही हैं जो ये बोलते हुए भी नजर आए थे कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है और खुद को विक्टिम बताते हुए भी नजर आए थे। अजय, अताउल्ला यहाँ पर अब कबूल रही हैं कि भारत से खतरा है पाकिस्तान को। कहां से इनको ये सब जानकारियां मिल रही हैं? इनका इंटेल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? इनका इंटेलिजेंस विंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद यही वजह है कि इनको सब कुछ एडवांस में पता चल जाता है। ये इतना तो पता नहीं लगा सकते कि BLA और TTP इनको कहां कहां मार दे सकती है। BLA तो पूरी ट्रेन हाईजैक करके बैठ गया था जो सेना के जवानों से भरी थी और उसमें कई जवान जो है वो मारे गए थे। तो ऐसे में ये देखना कि एक जो टिप्पणियां कर रहे हैं, अब अगर देखें तो जब हमला हुआ था उसके बाद जब भारत ने कहा कि, हालांकि भारत की तरफ से डायरेक्ट नहीं कहा गया था, मगर ये कहा गया था, ये खबरें चलना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे हो सकता है, तब से लेकर अगर आप देखें तो लगातार ये जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, जनरल्स हैं, ये लगातार भारत पर जो है वो हमले की चेतावनी दे रहे थे, यहाँ पर खूनी होली खेलने की बात कर रहे थे। और आज जब भारत की तरफ से लग रहा है कि इनको हमला हो सकता है तो ये अब पीछे हटते दिख रहे हैं, लगातार इस चीज को लेकर रोते दिख रहे हैं कि वो कोई भी तरीके से भारत के साथ जो है वो रिश्ते बेहतर हो जाए। लगातार इनको लग रहा है कि अब भारत हमला करने वाला है। अगले 24 से 48 घंटे इनको लग रहा है कि इनके लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि बौखलाहट का लेवल पाकिस्तान का कहां पहुंच चुका है। बिल्कुल, वाकई इनके इंटेल को भी काबिले तारीफ दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से तमाम जानकारियां इनको मिलती चली जा रही हैं जो होने भी नहीं वाला उसको लेकर भी। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी, ये बौखलाहट किस बात की है? अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं। देखिए बौखलाहट साफ तौर पर दिख भी रही है और झलक भी रही है, जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो सरकार है वो एक बात कह रही है तो वही सेना जो है कुछ और कह रही है। कई सारे नेताओं के बयान हमने सुने जिसमें वो भारत को सीधे तौर पर धमकियां दे रहे थे और यही धमकियां जो है कभी हाफिज सईद भी देता आ रहा है कि अगर पानी रोक दिया जाएगा तो खून की नदियां बहेगी। और इसी तरह का बयान जब बिलावल भुट्टो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी तरफ से भी इसी तरह का बयान कुछ दिन पहले सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर पानी सिंधु नदी से रोक दिया जाएगा तो खून की नदियां जो है वो सिंधु नदी से बहा दी जाएगी। यानी इस तरह की बातें जो है सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के कई सारे मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारत जो है
जंग नहीं करना चाहिए और लगातार वो विदेश के जितने भी मंत्री बड़े बड़े विदेश के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भारत की तरफ से रुख अपनाया गया है, भारत कभी नहीं चाहेगा कि आम नागरिकों की हलाकत हो, चाहे पीओके हो चाहे पाकिस्तान हो। भारत बिल्कुल एक ही चीज पर यहाँ पर भारत लगातार डिप्लोमेटिक और मैच्योर फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी। अब भारत होकर नहीं जा पाएंगे पाकिस्तान के विमान, ये बेहद बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। 23 मई तक पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद किया गया।